नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। हफ्ते की सारी खबर इन वन वीडियो। देखिए, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं और ये शो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि प्रदेश में इन दिनों दो चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई सुन रहा है, नेताओं के वादे और एपी ढिल्लों के गाने। मेरी याद जब आऊगी ता पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वालिए दिल तेरा। अब ऐसे में नेता लोग कई सारे वादे कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और कंट्रोवर्सी भी इसी को लेकर हुई। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। अब हुआ यूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन क्लॉथ शॉप के सामने एक स्पीच दे रहे थे और आप सबको ठीक से सुना रहा है? ए, सफेद कपड़ा ओ मोटा भाई, मतलब मजाक कर रहा था ऐसे ही। मैं भारी मिस्टेक हो गया। मैं आर मोदी घर घर मोदी। अब हुआ यूं कि मोदी जी स्पीच देते देते अटक गए, विच इज रेयर एंड अनबिलीवेबल एट द सेम टाइम। इट्स लाइक स्पॉटिंग अ स्नो लेपर्ड इन राजस्थान। इट नेवर हैपेंस। अब लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, जो एक मास्टर ओरेटर की तरह अपने आप को मार्केट करते हैं, उनका टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया था, इसकी वजह से वो अटक गए। और सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने मोदी जी का खूब मजाक उड़ाया। बोला गया कि जो बंदा 18 घंटे काम करता है उसका टेलीप्रॉम्प्टर 18 मिनट नहीं चला। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीच में इतना झूठ था कि टेलीप्रॉम्प्टर भी सहन नहीं कर पाया। अरे कर रहे हैं डिफेंड, रुक जाओ। अब क्योंकि ये इवेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया के कई सारे चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम हुआ था, तो एग्जैक्टली क्या हुआ इस बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब इतना सस्पेंस है जितना विकी और कटरीना की वेडिंग में भी नहीं था। लेकिन दरअसल ये एक टेलीप्रॉम्प्टर फेल नहीं था। ऑल्ट न्यूज, जो कि एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उसने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल की वीडियोस की जांच की तो पाया कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिसके कारण किसी ने मोदी जी को इंटरप्ट किया था, जिसकी वजह से वो स्पीच देते देते रुक गए थे। तो पॉइंट ऑफ एडवाइस, जनता लोग, आप किसी भी ऑनलाइन ट्रेंड की बात सुनकर उस पर सीधे से विश्वास मत कर लिया करो। एंड इवेंट मैनेजर, तुम मॉर्निंग वॉक कर दो आज से बंद। एंड देखो यार, टू बी फेयर टू मोदी जी, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पीचेस देते हैं। उनका कैमरा टाइम बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत फंबल तो हो ही जाता है ना। आई मीन, यू कांट पॉसिबली गेट ऑफेंडेड व्हेन ही फंबल्स एंड सेज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनलेस यू आर फ्रॉम बजरंग दल। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मतलब चलता है यार। यादव जी समझाओ इनको। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। और ब्रेकिंग न्यूज। सी ब्रेकिंग न्यूज। चलिए न्यूज की शुरुआत करते ही आपको बता देता हूं कि इंडिया में कोविड का क्या अपडेट है। 10,000 ओमिक्रॉन केसेस के साथ इंडिया में डेली लगभग 3 लाख से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। टी सीरीज के सब्सक्राइबर भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। बट अ सिल्वर लाइनिंग इज कि WHO के चीफ ने कहा है कि अगर ह्यूमन साथ मिलकर काम करें और वर्ल्ड ओवर अपने वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करें तो पेंडेमिक इस साल खत्म हो सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट, पेंडेमिक खत्म हो सकता है। दीपक भाई, क्या कहना है? का जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। यार तुम डायलॉग बदलो अपना ना। पेंडेमिक खत्म होने का मतलब ये भी सोचा जा सकता है कि हम दोबारा वो दिन देखेंगे जब लोग बिना मास्क के घूमेंगे, बट फिर पड़ोसियों की शक्ल देखनी पड़ जाएगी मुझे। अच्छा, लॉकडाउन की शुरुआत से ही ना जिसको देखो वो डलगोना कॉफी पी रहा था और इसका खूब सारा ट्रेंड भी चला। लेकिन एक और ऐसी डिश थी जिसे लोगों ने पेंडेमिक के दौरान खूब खाया। एनी गेसेस? डोलो 650। इस हफ्ते आए एक डेटा ने हमें बताया कि डोलो 650 इंडिया की मोस्ट कंज्यूम्ड टैबलेट बन चुकी है। पेंडेमिक की शुरुआत से इंडिया में 350 करोड़ डोलो टैबलेट्स की सेल हुई है। 350 करोड़ हाजमोला माफिक डोलो खाई है हम लोगों ने। एंड लेट्स एडमिट इट, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, जुलाब हो, देसी लोग कैडबरी जेम्स की तरह खाते हैं डोलो को। कुछ भी हो, डोलो खा लो। लग रहा है गले में खराश हो गई थोड़ी। डोलो खा लो बेटा, डोलो। मेरा थोड़ा मेंटल हेल्थ। हाँ तो डोलो खा लो, डोलो। पापा मुझे थोड़ी वीकनेस सी लग रही है। अब बेटा डोलो खा लो। पापा मेरी डोलो तो खा लो, नौकरी चली गई मेरी। हाँ तो फिर बेटा तुम हवा खा लो। और इस पे लोगों ने मीम्स भी बहुत अच्छे बनाए। पंचल भारत नवीन, एनी डिजीज एग्जिस्ट, डोलो 650। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। बात तो सही, एक्सपर्ट तो है। दास्तालोल, कस्टमर्स एट मेडिकल शॉप परचेजिंग डोलो 650। रविराज जडेजा, कोविड थर्ड वेव इज कमिंग, डोलो 650 भी लाइक, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो डोलो नहीं है जो डिस्प्ले के सामने लेबल करते थे।
Now the next news is a little about finance, a little about stock market and a little about the job market. टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड को एक्वायर करेगी, यानी कि खरीद लेगी। डील का अमाउंट है ऑलमोस्ट $70 बिलियन, यानी कि 70 अरब डॉलर्स, खरबों रुपए। अब मुझे पता है आप क्या पूछोगे कि सार्थक इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्विजिशन दरअसल कंपनी का मेटावर्स वाले कॉन्सेप्ट की ओर एक बड़ा कदम है। मेटावर्स यानी कि एक वर्चुअल दुनिया। कुछ ही समय पहले फेसबुक ने भी अपना नाम बदलकर इसी के चलते मेटा रख लिया था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आने वाले टाइम में Web3, मेटावर्स, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े जॉब मार्केट बनेंगे। और अगर आप अभी अपने 20s में और अपने 30s में हैं और आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए, तो जरूरी है कि आप अपने आप को इन्हीं फील्ड्स के में अपस्किल करें। और आप कहीं से भी कर सकते हैं, स्किल शेयर से कर सकते हो, यूडमी से कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर काफी कुछ आप सीख सकते हो। किसी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया तो इट डजंट मैटर, लेकिन हाँ, व्हाट मैटर्स इज दैट यू अपस्किल योरसेल्फ। लॉकडाउन से ही रिलेटेड अगली खबर सुनो। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें पाया कि पेंडेमिक के सिर्फ 2 सालों ने लगभग 16 करोड़ देशवासियों को गरीबी में धकेल दिया है। और इसी हफ्ते एक ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई जिसने यह बताया कि 2021 तो इतना खराब साल था कि देश के लगभग 84 यानी कि 84% हाउस होल्ड्स की आय कम हो गई, यानी कि इनकम कम हो गई। मतलब लॉकडाउन ने 84% घरों को गरीब बना दिया। और जो बचे कुछ 16% है, उनकी किराने की दुकान है ना, मेडिकल स्टोर है ना, सब पता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगली खबर है स्पोर्ट्स से, जहां इंडिया की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी रिटायरमेंट की खबर सुनाई और बोला कि वो 2022 में अपना आखिरी सीजन खेलेंगी। नाउ सानिया मिर्जा हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन द कंट्री एंड गर्ल्स, इफ आई एम रॉन्ग यू आर वेलकम टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सानिया मिर्जा की फोटो तेंदुलकर की फोटो के बगल में आती थी जनरल नॉलेज की किताबों में, तो स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको ये उम्मीद मिलती है कि हाँ, लड़की भी स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती है। कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करके हमारे देश की लड़कियों को बहुत इंस्पायर किया है। तो विराट कोहली के रिटायरमेंट पे शायद आपके डिफरेंट ओपिनियंस हो, लेकिन इस खबर का दुख तो सबको है ना। अगली खबर थोड़ी दुखद है। बीते हफ्ते पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन हो गया। पंडित बिरजू महाराज हमारे देश के एक लेजेंडरी कथक डांसर थे और आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने अपने जीवन के 70 साल से भी ज्यादा का समय कथक को दे दिया था। तुम्हें नाम भी नहीं पता था ना, टोनी कक्कर सुनो बस तुम। अब चलो, इलेक्शन सीजन चल रहा है तो आपको इलेक्शन की अपडेट्स दे देता हूं। इलेक्शन द इंटरेस्टिंग प्रोसेस बाय विच डेमोक्रेसी में लोग राजा चुनते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से भगवत मान को और गोवा से अमित पालेकर को अपना सीएम फेस चुना है और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ना तो सरप्राइजिंग पार्ट इज कि यादव परिवार की बहू का बीजेपी का टिकट कटा है, बट द नॉन सरप्राइजिंग पार्ट इज कि टिकट किसी का भी कटे, जनता का तो। देखो, ज्यादा उम्मीद मत लगाना, सच्चाई यही है कि बम्बल पर मैच होने के बाद लोग इतना घोस्ट नहीं करते जितना चुनाव होने के बाद हमारे नेता लोग हमको घोस्ट करते हैं। और इन आंटी की कसम, ये सारे मिलकर हमको पागल बना। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। बगवासीपुर के पहले सदस्य हैं डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मंडी लक्ष्मीधर बेहरा जी। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से रोबोटिक्स में पीएचडी किया है, लेकिन इनकी बातें बड़ी गजब है। इन्होंने तंत्र मंत्र से भूतों को भगाने का दावा किया है। नाउ आई एम नो वन टू क्वेश्चन, अगर आप बोलें कि आप भूतों पर विश्वास रखते हैं तो बहुत लोग रखते हैं। इनफैक्ट अगर मैं घर पे रात को अकेला हूं तो मैं भी बिजली का बिल बढ़ाना ही प्रेफर करता हूं। लेकिन डायरेक्टर साहब को कोई ये समझाए कि जब आप आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपसे थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर एक्सपेक्ट किया जाता है। नहीं, तंत्र मंत्र की बातें शोभा नहीं देती। जूम क्लास पे बच्चे तो मैंने जो नहीं रहे, भूत भगाएंगे। और अगर आईआईटी मंडी का कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आप अगले सेमेस्टर के एग्जाम में आप तंत्र मंत्र ही लिखाओ भाई, उससे भूत भग रहे हैं, कैलकुलस तो सॉल्व हो ही जाएगी। ये है 93 बार चुनाव हारने वाले हसनोराम अंबेडकर जी। मतलब ही इज फेलिंग इन इलेक्शंस बट ही इज फेलिंग सक्सेसफुली। ये खेरागढ़ असेंबली सीट से 94th बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनका सपना है कि ये 100 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाए। ये तो बड़ा आसान काम है, बस आपको अगले 6 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना है। और ये वाली न्यूज के खत्म होने के बाद अब देखते हैं नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस? थोड़ी देर पहले हमने मेटावर्स की बात की थी और मैंने बताया था कि मेटावर्स इज द फ्यूचर। अगली खबर सुनिए। तमिलनाडु के कपल ने अपनी शादी भी मेटावर्स में रखने का फैसला लिया है। दिनेश एसपी एंड जे रामस्वामी ने एक वर्चुअल वेन्यू में हॉगवर्ट्स थीम रिसेप्शन रखा है, जिसको उनके फ्रेंड्स ऑनलाइन अटेंड करेंगे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मेटावर्स में शादी हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन एडवांटेज।
कि आप उसमें वर्चुअल शादी कर सकते हो, आप उसमें वर्चुअल सगाई कर सकते हो, वर्चुअल विदाई कर सकते हो, बट द ओनली डाउन साइड इज कि आपको हनीमून के लिए यहीं वापस आना पड़ेगा। और इसी से मिलती जुलती एक खबर है बंगाल से, जहां की एक कपल ने प्लान किया है कि वो अपनी शादी जो है वो गूगल मीट पर करेंगे 450 गेस्ट के साथ, जो उनको ऑनलाइन गूगल मीट पर ज्वाइन करेंगे। और बची कुछ ही बात दावत की, तो उन्होंने कहा ठीक है, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेना। मतलब यहां लोगों की ऑनलाइन डिग्री नहीं हो पा रही, तुम लोग ऑनलाइन शादी कर रहे हो सीधा। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग शादी होगी। गूगल मीट पे फेरे होंगे, पेटीएम से शगुन दिया जाएगा, जोमेटो से खाना ऑर्डर होगा, माँ बाप ट्वीट करके आशीर्वाद देंगे और शायद रिश्तेदार डिस्कॉर्ड पर बिचिंग करेंगे। मेक्सिको या फिर कहे मेहिको में रहने वाले एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की मां को किडनी डोनेट की। कितनी अच्छा काम किया उसने। उसके साथ धोखा यह हुआ कि जिस गर्लफ्रेंड की मां को उसने किडनी डोनेट की, उसी ने 1 महीने बाद किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। बेचारा प्यार में अंधा तो था ही, अब किडनी भी नहीं है उसके पास। इससे अच्छा आईफोन ही खरीद लेता। स्वीडन में एक ऐसा गांव है जिसका नाम अक्सर सेंसर हो जाता है, और इस बात से थक कर उस गांव के जो गांववासी हैं वो अपने गांव का नाम बदलना चाहते हैं। फक से डेल्स्रो। सोचने वाली बात यह है कि अगर इस गांव का नाम फक है, तो क्या इस गांव के जो निवासी हैं उनका नाम फकीर है? वेट अ मिनट, मोदी जी स्वीडिश हैं? कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इस सेगमेंट में जैसा कि आप जानते हैं, हम हफ्ते की कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक स्टोरीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहली स्टोरी की बात करते हैं। ये है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर कुशल जानी। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो कि ये है कि इन्होंने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ट्राई व्हीलर ई व्हीकल बनाया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो ये व्हीकल उन्होंने बनाया है वो सोलर पावर पर चलती है, और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम है, जिससे इसे काफी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, पिछले साल की एक स्टोरी है जहां झारखंड के स्कूल प्रिंसिपल सपन कुमार जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, ताकि पेंडेमिक में उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने पूरे गांव को एक क्लासरूम बना दिया था। उन्होंने मड वॉल्स को ब्लैक बोर्ड बना दिया था, और लाउड स्पीकर से वो पढ़ाते थे, ताकि पेंडेमिक में गांव की किसी भी बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट ना हो। मैंने स्टोरी को पिछले वाले शो में कवर किया था, मैं आई बटन दा के आपको बताता, लेकिन अब कुछ है नहीं वहां पे। खैर, अच्छी बात यह है कि सपन कुमार जी के इस काम को जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में छोटे शहर पे, छोटे गांव में ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, लेकिन जब ऐसी बड़ी बड़ी जगह से उनके लिए अप्रिसिएशन आता है तो उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उन जैसे ही कई लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगली पॉजिटिव खबर के लिए आप आंध्र प्रदेश की जानवी देंगती जी से मिलिए, जिन्होंने हाल ही में देश का नाम रोशन किया है। ये नासा के प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन महिला बन चुकी हैं। ये एक एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्होंने केनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम यानी कि IASP पढ़ा है। दुनिया के सिर्फ 20 लोग हैं जो ये प्रोग्राम कंप्लीट कर पाए हैं, और जानवी उनमें से एक है। और अब जानवी जी का ये सपना है कि वो मार्स पर कदम रखने वाली पहली इंडियन बने। बोलिए पत्रकार हो, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। इस हफ्ते की विकी मीडिया के फीचर हैं दहशत, अमन चोपड़ा जी। अब किसी ने इस हफ्ते इनकी डिबेट टॉपिक्स की एक लिस्ट निकाली, और इस बात में मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देख लो। इतनी भयानक जर्नलिज्म हो रही है ना कि अवार्ड छोड़ो, रेमोन मैक्से से खुद अपनी कबर से उठेगा और बोलेगा बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पूरे करियर में सिर्फ हिंदू मुसलमान, जितना जहर इस आदमी ने फैलाया है। एकता कपूर को नागिन सीरियल के लिए मोहिनी रॉय को रिप्लेस करके इनको ले आना चाहिए। धर्म संसद तो यूं ही बदनाम है, ये आदमी नेशनल टेलीविजन पे वो काम कर रहा है। इनसे मिलिए, ये है अमेरिका की एक पत्रकार, जिनको रिपोर्टिंग करते करते एक गाड़ी ने हिट कर दिया। इन्होंने फिर भी रिपोर्टिंग करना बंद नहीं किया। By a car, but I'm okay. I just got hit by a car, but I'm okay, Tim. This is you know what? It's one woman band. We're good, Tim. इनको गाड़ी हिट कर दी और इन्होंने रिपोर्टिंग करना बंद नहीं किया। और एक हमारे वाले हैं, यहां कोई किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वो रिपोर्टिंग करना स्टार्ट नहीं करते। अब देखते हैं इस हफ्ते आप में से किन किन लोगों ने मीम्स बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। दर्शन राणा ने मीम बनाया है, व्हेन पब्लिक डिमांड मीडिया टू आस्क टफर क्वेश्चंस टू गवर्नमेंट, ले मीडिया, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। देखो ये शार्क टैंक है, वो डॉग कैनल है, दोनों में डिफरेंस होता है। देवांश 996, टेक्निकल गुरुजीज नेक्स्ट वीडियो स्क्रिप्ट रिवील, द बेस्ट लाउड स्पीकर्स यू कैन बाय अंडर 150 रुपीज।
मेरे भाई की बेइज्जती ऐसे मत करो, 150 रुपए में नहीं आता, इतना सस्ता नहीं है वो, 170 रुपए मिनिमम। नेक न्यूज, झारखंड मैन पैरालाइज क्लेम्स ही इज एबल टू मूव आफ्टर वैक्सीनेशन, मीनवाइल बिहारी 11 शॉट वाले अंकल। नाइस वन। गणेश उडगिरे, सिंगल बॉयज आफ्टर मोदी जी अनाउंसमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। और गणेश का ये अगला मीम है, मोदी जी गिविंग बैक टू बैक कंटेंट टू मीमर्स, फर्स्ट टेलीप्रॉम्प्टर एंड नाउ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीनवाइल मीमर्स हंस तो लेने दे बे। गणेश सज्जन जी क्या तकलीफ है आपको? तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स। गणेश की तरह अगर आपको भी लगता है कि आप कोई मीम्स बना सकते हैं तो प्लीज उन्हें बनाइए, अपलोड कीजिए, #SundayWithSarthak यूज कीजिए और अगले हफ्ते मैं उन मीम्स को रिव्यू करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाज दिल ने लिखा है, हे सार्थक, देयर आर मेनी यूट्यूबर्स बट आई थिंक नो वन कैन गिव मी अ जेन्युइन स्माइल एज यू, नो मैटर हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स दे हैव। थैंक यू सो मच। मालविका कलिता ने लिखा है, लास्ट ईयर आई हैड एन एक्सीडेंट ऑन 4 जनवरी 2021 एट 6:10 PM। तुम गाड़ी चला रही थी, घड़ी देख रही थी? दिस ईयर टू ऑन द सेम डेट, ऑलमोस्ट सेम टाइम, 6:20 PM, हैड अनदर एक्सीडेंट एंड आई यूज द सेम टर्म एनिवर्सरी ऑफ माई एक्सीडेंट। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें किसी ने बताया कि नहीं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ना घड़ी नहीं रोड देखनी होती है। अभिषेक नायक ने लिखा है, सार्थक ब्रो, माय बंगाली गर्लफ्रेंड डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई पुट हियर इनटू कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग एंड देन शी लव्स योर शो, PS वी बोथ वॉच योर शो टुगेदर। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। युवराज एंड अतुल दोनों अलग अलग हैं क्या? यू शुड प्रिपेयर फॉर UPSC। नहीं यार देखो, अब वो वही है कि मैं देखो निकाल तो लूंगा मैं, नॉट अ बिग डील, बट वही है कि फिर UPSC निकालो, फिर ब्यूरोक्रेट बनो, फिर कहीं मतलब ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा उसको रोकने जाओ, फिर बोलो सर फोड़ देना। डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ तो मैं किसी को, तो इतनी मेहनत करनी। अमित कुमार ने लिखा है, आई एम ऑलवेज वेटिंग एवरी संडे फॉर 2 थिंग्स, द संडे शो एंड अच्छे दिन। एक का आना फिक्स और दूसरे का नामो निशान नहीं है। भाई तुम अपने नाम के हिसाब से कुछ ज्यादा इंटरनेशनल नहीं हो। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए, लोगों को बताइए। काफी लोग हैं जो पहले शो देखते थे लेकिन अब उनके पास कमेंट आते हैं, आप कहाँ हो भाई, मतलब मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, बट सबको नहीं बता पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे। तो प्लीज हेल्प मी आउट, शेयर करो जैसे भी जहां भी कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर ग्रुप्स पे कहीं अगर आप शेयर कर सकते हो वीडियो को तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं बेसिकली नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा, बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।